आज की बात मैं एक कहानी से स्टार्ट करूंगा। सारा की कहानी। सहारा एक इंडिपेंडेंट कामयाब जेन ज़ी लड़की। उसने वो सब कुछ हासिल किया जो हमें सिखाया जाता है कि कामयाबी है। कॉर्पोरेट जॉब, अपनी सैलरी, एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छा लाइफ पार्टनर। दोनों ने फैसला किया था कि हम सब कुछ 50-50 स्प्लिट करेंगे। यानी बिल्स 50-50, वाटर बिल 50-50 और जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उन सबको स्प्लिट करेंगे। शुरू में सब परफेक्ट था, पावर कपल। लेकिन फिर धीरे-धीरे घर की रोशनी मद्धम पड़ने लगी। सारा शाम को थकी हुई आती, वो प्रोवाइड भी कर रही थी और उसे नर्चर भी करना था। वो मर्द की तरह कमा भी रही थी और औरत की तरह घर संभालने का प्रेशर भी था। एक रात दोनों हिसाब करने बैठे। एक्सेल शीट खुली थी, कौन कितना देगा। अचानक सारा की नजर अपने शोहर पर पड़ी। उसे उस आदमी की आंखों में मोहब्बत नहीं, एक थकावट नजर आई। दोस्तों, सारा को लगा कि वो एक शोहर के साथ नहीं बल्कि एक रूममेट के साथ रह रही है। उस रात सारा बहुत रोई। उसके पास पैसा था, इक्वालिटी थी, मगर सुकून नहीं था। वो एक क्वीन बनना चाहती थी मगर वो सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर रह गई थी, अपने ही घर में। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने अपनी जिंदगी को एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बना लिया था। आज हम उस गलती को बेनकाब करेंगे जो पूरी दुनिया में करोड़ों रिलेशनशिप्स को दीमक की तरह खा रही है। तो सारा की कहानी कोई एक कहानी नहीं बल्कि ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। हमें बताया गया कि अगर औरत मर्द की तरह कमाएगी, बराबर कमाएगी, तो वो एम्पावर्ड हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की रिसर्च के मुताबिक जिन घरों में मर्द और औरत दोनों फुल टाइम कमा रहे हैं, वहाँ औरतों में स्ट्रेस और बर्नआउट का लेवल मर्दों से कहीं ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दी सेकंड शिफ्ट यानी घर का काम और बच्चों की जिम्मेदारी आज भी ज़्यादातर औरत पर ही आती है, चाहे वो जितना भी कमा ले। हमने औरत से उसकी नरमी छीन ली है और उसे एक मशीन बना दिया है। हम फितरत से लड़ रहे हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी जिस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक खूबसूरत वर्ड में दिया। और वो वर्ड था मल्टीप्लिकेशन, यानी ज़र्ब देना। वीडियो में कहा गया, ए फेमिनाइन वीमेन डजंट जस्ट स्पेंड द मैन्स मनी, शी मल्टीप्लाइज इट। ये वो सीक्रेट है जो हम भूल गए। कुदरत ने औरत को मल्टीप्लायर बनाया है। आप उसे मकान देते हैं, वो उसे घर बनाती है। आप उसे सीड देते हैं, वो उसको औलाद बनाती है। आप उसको ग्रोसरीज देते हैं, वो उसको खाने में बदल देती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी नीड सिर्फ सर्वाइवल नहीं, मीनिंग है। औरत का असल रोल सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि उस पैसे से एक ऐसे माहौल को जन्म देना है जहां ग्रोथ नेचुरल लगे। जब हम औरत को कहते हैं बिल स्प्लिट करो, हम उसे डिवाइडर बना रहे हैं, जबकि खुदा ने उसे मल्टीप्लायर बनाया है। अब जरा सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं, मर्दों की तरफ। आज का नौजवान मर्द कंफ्यूज है। उसे कहा जाता है सेंसिटिव बनो, लेकिन फिर उसे कहा जाता है कि प्रोवाइडर बनो। लेकिन फितरत फितरत अपना रास्ता ढूंढ लेती है। दोस्तों, जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में पब्लिश हुई एक स्टडी साबित करती है कि मर्दों में प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर का रोल प्ले करने से सेल्फ एस्टीम और लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। ये उनकी वायरिंग में है। जब एक मर्द मेहनत करके घर आता है और देखता है कि उसकी मेहनत से उसका घर सुकून का मरकज़ बना हुआ है, उसके बच्चे परवरिश पा रहे हैं और उसकी बीवी उसे पीस और ब्यूटी दे रही है, तो उसे लगता है कि उसकी मेहनत ज़ाया नहीं गई। वो किंग महसूस करता है। लेकिन जब वो घर आए और घर से सवाल हो, बिजली का बिल तुमने अदा क्यों नहीं किया, तो वो किंग नहीं, एक अकाउंटेंट महसूस करता है। उसका प्रोविजन का जज्बा मर जाता है। हम मर्दों से उनका सबसे बड़ा मोटिवेटर छीन लेते हैं, वो एहसास कि उनकी मेहनत उनके प्यारों के लिए काफ़ी है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करने की ज़रूरत है। जब हम प्रोविज़न की बात करते हैं, तो लोग समझते हैं पैसा फेंकना। नहीं दोस्तों, अगर मर्द सिर्फ एटीएम मशीन है, तो औरत कभी मल्टीप्लायर नहीं बन सकती। रियल प्रोविज़न इज़न्ट जस्ट फाइनेंशियल, इट्स इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। मर्द का काम सिर्फ घर में पैसा लाना नहीं, बल्कि घर में एक सेफ्टी का एहसास लेकर आना है। इमोशनल सेफ्टी, मेंटल सेफ्टी एंड फाइनेंशियल सेफ्टी। जब औरत महसूस करती है कि वो सेफ है, तभी वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आती है। वो कियोस को काम में बदलती है और स्ट्रेस को सॉफ्ट करती है। तो यार, सारा की कहानी हमारी कहानी ना बने, इसलिए हमें आज ही जागना होगा। हम दुनिया की रेस में इतना आगे निकल चुके हैं कि हमने सुकून को, मेंटल पीस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। याद रखें, औरत की जिम्मेदारी बिल्स को स्प्लिट करना नहीं, बल्कि उस जिंदगी को मल्टीप्लाई करना है जिसे आप दोनों मिलकर बना रहे हैं। और मर्द की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल बनाए, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए, जहां पर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। दोस्तों, अपने घरों को बिजनेस मत बनाएं, इन्हें सुकून का मरकज बनाएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ लाज़मी शेयर करें। शायद किसी का घर टूटने से बच जाए या फिर किसी टूटे हुए घर में फिर से रोशनी आ जाए। मैं हूं सुबान अली शाह और आप देख रहे हैं कामयाबी के मुसाफिर। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।